हरे कृष्णा। केडी माँ गुरु वास्तव कुंडली में आपका स्वागत है। मैं कमल दीक्षित एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है गुरु और शनि महाराज। गुरु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के कारक तत्वों को धीमा या कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन वो जहाँ देखते हैं उन घरों को वो इंक्रीज़ कर देते हैं कई गुना। गुरु महाराज की दृष्टि जो होती है वो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है वो समझिए आपके पिछले जन्मों का पुण्य कर्म है जो आपको 5 दृष्टि पे उस घर पे पड़ रही है। और 9वीं दृष्टि भाग्य के साथ देने के लिए 9वीं दृष्टि का प्रभाव आता है। 5वीं 9वीं दृष्टि 5, 7, 9 में से बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु महाराज की जो दृष्टि यानी गुरु ग्रह की जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ अमृत बरसाती है, यानी कि वहाँ के कारक तत्वों को इंक्रीज कर देती है। उस घरों से आपको कई गुना फायदा होता है, आपके कई काम बनते हैं। अगर गुरु महाराज की दृष्टि 5 दृष्टि अगर आय भाव पड़ती है तो आपके इनकम को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर बिजनेस घर पे पड़ती है तो आप बिजनेस को कई गुना बढ़ाते हैं। ऐसी 9वीं दृष्टि का प्रभाव होता है। 9वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पे आपको भाग्य का साथ आपको पूरा मिलना शुरू हो जाता है। भाग्य का साथ यानी कि आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, किसी चीज़ को दिक्कत हो रही है, उस घर से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है तो गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि वहाँ पर अमृत बरसा के उस दिक्कत परेशानी से आपको बाहर निकाल देती है। गुरु महाराज की यानी गुरु ग्रह की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं, 9वीं हर जगह वो तीनों जगह अमृत बरसाती है। और जिस घर पे उस दिन की दृष्टि पड़ती है D1 चार्ट के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, D1 चार्ट यानी लगन चार्ट के ऊपर जहाँ गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु ग्रह बैठे हैं, उनकी दृष्टि जिस घर पे पड़ रही है 5वीं, 7वीं, 9वीं, उन घर के कारक तत्वों को, बेनिफिट्स को वो इंक्रीज कर देंगे, कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि गुरु महाराज बढ़ाने का, इंक्रीज करने का कार्य करते हैं जहाँ जहाँ वो देखते हैं। और उनकी दृष्टियों में अमृत होता है, और जहाँ अमृत बरसेगा वहाँ पे इंक्रीज होगा ही होगा, यानी वहाँ वृद्धि होगी, वहाँ का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक माइनस पॉइंट ये है कि गुरु ग्रह जहाँ बैठते हैं उनके वहाँ के कारक तत्वों को कम कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। आप एक बात को समझ लीजिए, जैसे एक दिया होता है, अगर आप किसी जगह पे दिया जलाते हैं तो दिए की दृष्टि पूरे चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन दिए के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे कालापन रह जाता है। वही समझिए कि गुरु ग्रह जी की यही दृष्टि होती है। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे वो दृष्टि नहीं डाल पाते, इसलिए वहाँ पे अंधेरा रहता है, और जहाँ वो देखते हैं वहाँ पे दृष्टि इंक्रीज होती है, वहाँ के कारक तत्व इंक्रीज होते हैं, वहाँ घर के लाभ बेनिफिट जातक को मिलते हैं। ऐसे शनि महाराज की दृष्टियाँ, शनि महाराज की दृष्टि होती है 3री, 7वीं और 10वीं। 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस घरों के कारक तत्व को धीमा करते हैं, लेकिन जहाँ शनि महाराज D1 चार्ट में बैठते हैं, लगन में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं उनके कारक तत्वों को इंक्रीज कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, उनके बेनिफिट आपको कई गुना मिलते हैं। और जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ पे वो बेनिफिट को ख़त्म नहीं करते, लेकिन वहाँ के बेनिफिट लेने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, यानी संघर्ष करना पड़ता है। शनि महाराज कहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ तुम्हें दूंगा, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कर्म के देवता हैं, कर्म कारक को प्रतीत करते हैं। वो कहते हैं कर्म करो और अपना चीज़ को पालो। और जहाँ पर 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि पड़ती है वो भी वहीं पर लागू करते हैं कि भाई मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है उस घर के जो फ़ायदे आपको मिलने हैं या फ़ायदे जो उठाने या जो वहाँ बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करके उन बेनिफिट को प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ के बेनिफिट मैं आपको कई गुना बढ़ा दूंगा। गुरु और शनि ग्रह दोनों ही बहुत बड़े ग्रह हैं और दोनों की अवधि लंबे समय तक एक घर पे रहती है। गुरु ग्रह की अवधि एक घर पे 1 साल तक करीब रहती है, 13 महीने भी होती है। और शनि महाराज की दृष्टि एक घर पे 2.5 साल रहती है, यानी शनि महाराज एक घर पे 2.5 साल विराजमान होते हैं। तो इन दोनों का प्रभाव आपको गोचर में भी देखने मिलता है और D1 चार्ट में भी देखने मिलता है। तो D1 और गोचर को दोनों को ध्यान रखिए, अपनी कुंडली D1 चार्ट में देखिए कि गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं, क्या दे रहे हैं, शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, क्या दे रहे हैं। आपको अपनी प्रेडिक्शन खुद करना आ जाएगा कि इस समय हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, या इस समय इस चीज़ के लिए हम मेहनत करें ना करें, हमारे साथ क्या होगा। मैं कमल दीक्षित आपके साथ नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, अगर आपने कोई कुंडली दिखानी है, वास्तु दिखाना है, तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।